नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सीरीज जो आपके शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यह सभी जो प्रश्न है ये आपके पुराने बीपीएससी से हुए प्रश्न पत्रों का संग्रह है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? जब गोपाल कृष्ण गोखले, श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दीप नारायण सिंह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भागलपुर में हुआ, पटना में हुआ, रांची या बांकीपुर में हुआ? तो बिहार में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था ये आपका हुआ था बांकीपुर में। ठीक, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921, 22, 23 या 24? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1921। ठीक। और बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू जी प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद या बाबू महेश्वर प्रसाद? तो सही जवाब इसका महेश्वर प्रसाद होगा। ठीक है। अगला है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार जो शुक्ल थे ये रहने वाले आपके थे मुरली भरावा से। ठीक। इन्होंने ही चंपारण के लिए गांधी जी को इनवाइट किया था, 1917 लेकर गए थे बिहार। और श्री निवारण चंद्र दासगुप्त थे पटना से, पुरुलिया से, हाजीपुर से या मीनापुर से? तो ये फिलहाल निवासी थे आपके ये पुरुलिया से। ठीक। अगला है, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो जगदीशपुर आप जानते ही होंगे। ठीक, यहीं से इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो इन्होंने जो अपना त्यागपत्र दिया था वो दिया था बिहार और उड़ीसा से, ये ऑप्शन। अगला है, किस राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% करने का ऐलान किया? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार, एमपी और हिमाचल प्रदेश। अगला है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या कटिहार? तो इसका सही जवाब होगा आपका कटिहार, वो हाजीपुर में। ठीक। अगला है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना, गया, हाजीपुर या मुजफ्फरपुर में? तो ये आपका स्थित है ये ऑप्शन पटना में। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़, सूखा? तो यह प्रसिद्ध है आपका सी ऑप्शन बाढ़ के लिए। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो NH2 पर जो स्थित शहर नहीं है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन पटना नहीं है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीधे जुड़ा हुआ है? तो ये पटना हवाई अड्डा जो सीधा जुड़ा हुआ है ये आपका जुड़ा है काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। ठीक, ये ऑप्शन होगा। और बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो बिहार में जो वायुयान सेवाएं चलाई जाती हैं उसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस। ठीक। अगला हमारा है प्रश्न है, योजना आयोग जिसका नाम है अब नीति आयोग 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जो है प्रतिशत प्राकलित किया गया है? तो इसमें जो प्रतिशत आपका दिया गया है वो आपका है 35%। ठीक, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में यद्यपि जमींदारी सामूहिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथा भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में से किसके हाथों रह गया? तो ये आपका रह गया था ये ऑप्शन नहीं, इसमें फिलहाल 17 का आपका होगा सी ऑप्शन। ठीक, तो 17 का सी ऑप्शन में प्रधान जाति के हिंदू। ठीक। अगला हमारा है प्रश्न, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो ये थे आपके पूर्व में 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर।
अगला हमारा प्रश्न है, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STP ये होगा। अगला प्रैक्टिस सेट हम फिर दूसरा लगा रहे हैं, 1 मिनट। 32 ये है प्रश्न है हमारा, सूची मिलान करना आपको। बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल और संबंधित कीजिए। ठीक, तो इसमें उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान कितने % है, कौन सा क्षेत्रफल? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका वो हो जाएगा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, सभी सही। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करना है। तो आप लोग मनन कर सकते हो, तो चलो करो फिर। बिहार के घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग कितना है? 67%। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोग को स्वरोजगार प्रदान करता है। बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत। बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ जमीन किससे कम है, मतलब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2 और 3 होगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, दूसरा तीसरा है ये। अगला है, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला, बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों एवं 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। यही नहीं है आपका सही। ठीक, अगला है, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, यानी कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। और तीसरा, बिहार की कृषि जल की दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं। अगला है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? दरभंगा, समस्तीपुर, सिवान, सारण, सिवान, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सिवान, दरभंगा, सारण, सिवान या समस्तीपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा। ठीक, दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर होगा। और अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों को का मिलान है, इसमें संबंधित कीजिए तथा सूचियों के लिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है आपको। तो 6वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, इसमें आपका ये होगा पहले तीसरा, बी का पहला, चौथे सी का चौथा और डी का दूसरा होगा। ठीक, तो पहले का तीसरा इसमें मिलान करने के लिए कोई सही से है ही नहीं, सामने सामने कर लेना। अगला है, नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। तो पहले तो आप याद रखिए, गंडक नदी, ठीक, और कोसी गंगा नदी, यही है सब। ठीक, बी ऑप्शन में हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका 7 का होगा सी ऑप्शन, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है, गंगा नदी नहीं बनाती थी। अगला, बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो कृषि श्रमिकों का जो अनुपात है आपका वो हो जाएगा 48.18, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला है प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन वाला आपका जो राज्य है ये बिहार ही है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम के लिए जो उत्पादन करता था वो आपका करता था बिहार ही करता था। ठीक, अगला है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो अंग्रेजों को हराया था जो कमांडर था ये आपका मेजर बारो था। ठीक, मेजर बारो। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इनका जो देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। ठीक, 24 अप्रैल को अंतिम लड़ाई इन्होंने लड़ी।
बिहार के उस क्रांति 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। और उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने दिसंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये थे फिलहाल फणींद्र नाथ घोष। अगला है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था। तो दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बिहार के थे और भारत के पहले राष्ट्रपति। अगला है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो 1922 का जो अधिवेशन है इम्पॉर्टेंट है, ये आपका हुआ था पगगाया में हुआ था। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें जिससे आपको वीडियो मिलता रहे समय समय पे। तो देखने के लिए थैंक्स, बाय सभी को।